जय राम जी की। हे सीतानाथ, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। और मैं श्री रामचरितमानस के अर्थ को जन सामान्य तक पहुंचाने की सेवा के माध्यम से हिंदी की बिंदी माँ भारती के भार पर नित्य नवीन शोभा के साथ शोभित कर सकूं। आइए अब पिछले भाग से आगे के प्रसंग को सुनते हैं। सीता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहुन सन मानी। सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। दक्षिण कछ पूछी कुशलाता, सते बिलोक जरे सब गाता। सती जाय देखूं तब जागा, कतौ नदीक शंभु कर भागा। तब चित चढ़े उद शंकर कहऊ, प्रभु अपमान समुझ हृदयऊ। पाछिल दुख न हृदय से व्यापा, जसिय भयो महापरितापा। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अवमाना। समुझित सतई भयो अति क्रोधा, बहुविध जननी कीन प्रबोधा। अर्थ, जब सती जी पिता के घर गईं तब दक्ष के भय के कारण किसी ने अभव्य स्वागत नहीं किया। केवल माता जी प्रेम व आदर से मिली, परंतु बहनें बहुत मुस्कुराते हुए मिली, या ये कहें कि हंसी उड़ाते हुए मिली। दक्ष ने बिल्कुल भी कुशल हाल चाल ना पूछी। यह देखकर सती जी के पूरे शरीर में आग लग गई, या कहे कि उन्हें बहुत अधिक कष्ट हुआ। सती जी ने तब जाकर यज्ञ मंडप को देखा, उन्हें कहीं भी शिव का यज्ञ भाग नहीं दिखाई दिया। तब सती जी को महादेव जी की यही बात समझ आई और प्रभु का अपमान देखकर हृदय जल उठा। पीछे की घटना से हृदय में इतना दुख नहीं हुआ था, जैसे इस घटना से महान दूसरा दुख हुआ। यद्यपि संसार में बहुत प्रकार से कठिन दुख हैं, परंतु इसमें सबसे दुखप्रद अपने परिवार द्वारा असम्मान अपमान है। सती जी को अत्यंत क्रोध हुआ है। ऐसा जानकर सती जी की माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। शिव अपमान न जाय सही, हृदय न होय प्रबोध। सकल सवै हटि हटई तब, बोली वचन सक्रोध। अर्थ, महादेव जी का अपमान सहन नहीं हो रहा है और हृदय में किसी भी प्रकार से ज्ञान नहीं हो रहा है। फिर वे सारी सभा को बड़े जोर से डांटते हुए क्रोध सहित बोले। सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन सुनकर निंदा। तो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताब पिताऊ। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहाँ ता असमर जादा। काटे तासु जीव सुबसाई, श्रवण मूल दिनत चलिए पराई। जगदात माँ महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदते ही, दक्ष शुक्र संभव यह देही। तजियो तुरत देह तई हेतु, और धरि चंद्र मौलि वृष केतु। अस कई जोग अग्नि तन जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। अर्थ, सारे सभासदों और मुनियों सुनो, जिसने भी शिव जी की निंदा की है या सुनी है, उसका फल तुम सबको तुरंत ही मिलेगा। पिता को बहुत अधिक पछतावा होगा। संत महादेव और विष्णु जी के बारे में बुरा कहने वाले के लिए ऐसी मर्यादा सुनी गई है। जिस जीभ से यह निंदा हो उसे काट देना चाहिए, अन्यथा यदि बस ना चले तो कान बंद करके वह स्थान छोड़ देना चाहिए। महादेव जी सारे जगत की आत्मावत हैं, पूरे संसार के पिता हैं और
सबका हित मंगल करने वाले हैं। मेरे मंदमती पिता उनकी निंदा करते हैं। यह मेरा शरीर दक्ष के शुक्र वीर से बना है, इसलिए सिर पर चंद्रमा धारण करने वाले वृषकेत जी को हृदय में धारण करके अभी इस देह का त्याग कर दूंगी। ऐसा कहते हुए सती जी ने योगाग्नि में शरीर को भस्म कर दिया। सारे यज्ञ मंडप में हाहाकार मच गया। सती मरण सुन शंभुगन लगे करन मखी, जग विध्वंस बिलोक भृगु रक्षाहीन मुनि। अर्थ, सती जी की मृत्यु को सुनकर महादेव जी के गण यज्ञ का विध्वंस खींच करने लगे। यज्ञ का विध्वंस होते देखकर भृगु मुनि ने यज्ञ की रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र कर कोप पठाए। जग विध्वंस जाय तिन कीना, सकल सुरन विधिवत फल दीना। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जस कछ शंभु विमुख कह होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। अर्थ, सब समाचार शंकर जी को मिले। उन्होंने क्रोध पूर्वक वीरभद्र जी को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ का विध्वंस कर दिया तथा सभी देवताओं को यथा योग्य दंड फल दिया। दक्ष की वही जग प्रसिद्ध गति हालत हुई जैसे कि महादेव से विमुख रहने द्रोह करने वालों की होती है। यह इतिहास सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने इसे संक्षेप में कहा है। जय राम जी की। मेरे वीडियो को नित्य देखने वालों आप सभी से अनुरोध है कि मेरे इस प्रयास को शेयर व लाइक कर मेरी सनातन धर्म के प्रति छोटी सी सेवा को अपना श्रेय प्रदान कीजिए। जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे इसे सब्सक्राइब करने की कृपा करें ताकि मेरा वीडियो आपको बिना विलंब के प्राप्त होवे। जय राम जी की।